ठीक है भैया। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोए सब साहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पनासनो मंगलानंच सव्यसिंह परमम हवै मंगलम। मंगलानंच सव्यसिंह परमम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो गुरुभ्यो नमो नमः। हाँ जी। आज हमारे साथ में हमारे बड़े भाई और कर्म कांड में मैं इनसे सीखूंगा, ये मेरे गुरुजी कर्म कांड में, ठीक है ना, पंडित विजय भारद्वाज जी। जैसा मैंने आपको बताया कि एक एस्ट्रोलॉजर को ज्योतिष में जिसका भी इंटरेस्ट है उसको परमात्मा के साथ में किसी न किसी रूप में जुड़ना चाहिए। चाहे वो किसी कथाओं में शामिल हो, भाई भागवत कथाएं होती हैं, चाहे वो सत्संग में शामिल हो, चाहे वो कीर्तन में शामिल हो, चाहे वो हवन पूजन में शामिल हो, चाहे वो सोशल वर्क जो भी होते हैं, जैसे गरीबों को भोजन खिलाना या और तो इस तरह की व्यवस्था है, या बच्चों को कपड़े वगैरह बांटना, किसी भी तरह की कोई भी ऐसी एक्टिविटी है उसमें शामिल होना चाहिए, ठीक है ना। तो आज सौभाग्य है, आज ये आए हुए थे मेरे साथ में, मेरे पास में भाई साहब टाइम लिया हुआ था मैंने, तो आज भाई साहब से और हमारे गुरुजी जो हैं इनसे बात करेंगे और आपस में जैसा भी है ये बताना चाहेंगे, बताएंगे। बताओ चलो शुरू, आज जो आपकी इच्छा हो, जैसे भी, ठीक है, ज्योतिष के बारे में, कर्मकांड के बारे में। जय जय सीताराम जी। जय सीताराम। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोधनाशिकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या देवी स्तुते नित्यं विहुद्दैवेदपार्वैः स्वामी वस्तु भावै ब्रह्मरूपा सरस्वती। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे और सच्चिदानंद भगवान की। आइए, बहुत ही हर्षोल्लास का समय जो आप सभी के मध्य हमें भी कुछ बोलने का समय मिला। थोड़े समय में और सब कुछ समझा देना ही अपने आप में एक सार बात है। ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, जैसे ही भाई साहब ने बताया कि ज्योतिष और कर्मकांड, ज्योतिष और कर्मकांड दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के बगैर दोनों अधूरे हैं। जैसे नेत्रों के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। शरीर नेत्रों के साथ, क्योंकि नेत्र दृष्टि है, ये दृष्टिगोचर जब तक होता रहेगा हमें अपने हर पथ का आभास होता रहेगा। इसलिए रास्ता तय करने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए दृष्टि का होना बहुत जरूरी है। हमारे आदिकाल से चले आ रहे वैदिक सनातन धर्म को अगर पूर्ण रूप से हमने श्रृंगारित करना है तो इसके लिए ज्योतिष का बड़ा महत्व है, क्योंकि ज्योतिष के बिना कर्मकांड अधूरा है। इसलिए एक योग्यता के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए, या
आज के भौतिकवाद में कहें तो अर्थ के लिए ये सभी चीजें जरूरी हैं, क्योंकि कोई भी श्रोता या कोई भी दर्शनार्थी हमारे पास आता है, किसी के बारे में पूछेगा, कोई कर्म कांड के बारे में पूछेगा तो कोई ज्योतिष के बारे में, लेकिन अकेला न तो ज्योतिष काम करता है बगैर कर्म कांड के, क्योंकि अगर ज्योतिष में कर्म कांड से संबंधित सारे उपाय हैं पूजा पाठ के, अगर उसको पूजा का अनुभव नहीं होगा तो उपाय नहीं बता सकता, पूर्ण रूप से उपाय काम नहीं करेगा। और कर्म कांड कर रहा है, ज्योतिष नहीं है, तो बगैर ज्योतिष कर्म कांड नहीं चलेगा। क्योंकि ज्योतिष जो है वो जिस प्रकार से शरीर के अंदर का एक्सरा जो होता है, अल्ट्रासाउंड, वही ज्योतिष है। कर्म कांड को पूर्ण रूप से स्वरूप देने वाला ज्योतिष और ज्योतिष को पूर्ण रूप से स्वरूप देने वाला कर्म कांड, एक दूसरे के माध्यम से दोनों मिलकर के पूरक बनते हैं। ये सिक्के के दो पहलू हैं, सिक्का एक है, लाइन एक है, चीज एक है, दोनों हमारे वैदिक सनातन धर्म से संबंधित सारी चीजें हैं। और आदि काल की प्रथम उत्पत्ति अगर देखी जाए तो ज्योतिष से कर्मकांड की और कर्मकांड से ज्योतिष की। जैसे एक प्रश्न आता है कि पहले अंडा पैदा हुआ या मुर्गी, कहने वाले अनेक प्रश्न करते हैं, लेकिन पैदा किससे हुआ, प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है कि आखिर हुआ कहां से। तो ये परमात्मा की कृपा से, जैसे ही प्रभु ने जब सृष्टि रचना की, तो सबसे पहले तो ये सारी व्यवस्थाएं बनाई गई, जो कि 24 तत्वों से बनी हुई पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, और वही 24 तत्व एक पिंड में डाल दिए गए। जो पूरे ब्रह्मांड का जिन्होंने निर्माण किया, एक पिंड का भी उन्होंने निर्माण किया। पिंडे इति ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो शरीर में है वही संसार में है। तो ये सारी बातें कहां से, ये ज्योतिष और कर्मकांड दोनों को मिलाकर के इन तत्वों की उत्पत्ति हुई, और इसी उत्पत्ति से आगे सृष्टि का सृजन हुआ, सृष्टि वृद्धि हुई। इस प्रकार से ज्यादा समय नहीं लेता हुआ यही है कि एक कर्मकांड करने वाले पंडित को, बुद्धिजीवी को, विद्वान को ज्योतिष का ज्ञान अवश्य हो, और एक ज्योतिषी को कर्मकांड के बारे में अवश्य ज्ञान होना चाहिए। इसलिए एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पूर्णता को प्राप्त करने के लिए, अपनी आत्म संतुष्टि के लिए, समाज में हर प्रकार से मान प्रतिष्ठा, यश कीर्ति हर आदमी चाहता है, क्योंकि जो तृष्णाएं होती हैं 3 प्रकार की, पुत्रेष्णा, लोकेष्णा और वित्तेष्णा, किसको नहीं चाहिए। मान लिया हम भजन करते हैं, संसार से विरक्त हो गए, घर परिवार छोड़ दिया, हमने पुत्रेष्णा को त्याग दिया, वित्तेष्णा को भी त्याग दिया, लेकिन लोकेष्णा, चाहे कितना बड़ा सन्यासी विरक्त क्यों ना हो, लेकिन उसके मन में भी एक बार भाव तो जरूर आएगा कि लोग मुझे नमस्कार करें। लेकिन वो होगा कहां से, गुण की पूजा होती है, और समाज शीशा है, संसार तो परखता है हर बात को। इसलिए दिखावा ना करके जो सत्य है, सत्य को स्वीकार करें। और सत्य यही है कि जो भी तत्व हैं, ज्योतिष के बारे में आप काफी दिन से स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, शर्मा जी आपको काफी बता चुके होंगे, मुझे तो पता नहीं आपने कितना अध्ययन किया है,
लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है, मैं आपको एक मोटे रूप में बताऊं, ज्योतिष को पढ़ने की बजाय सबसे पहले समझने की जरूरत है। जब तक समझ में नहीं आएगी कोई भी बात, हम पढ़ करके रट्टा लगा करके उस तय तक नहीं पहुंच पाएंगे जो हमें चाहिए। इस प्रकार से ज्योतिष को समझो। ज्योतिष क्या है, ये ग्रह क्या है, नक्षत्र क्या है, दिनमान क्या है, रात्रि क्या है, सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है, तारे क्या है, नक्षत्र क्या है, योग क्या है, कर्ण क्या है, इन चीजों को हमें समझना होगा। और जब ये चीजें हमें समझ में आ जाएंगी अच्छी तरह से, ज्योतिष बहुत सरल है। जब तक ये समझ में नहीं आएंगी तो ज्योतिष जैसा कठिन कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। और जिस दिन ये बात समझ में आ गई तो इस जैसा आसान कोई सब्जेक्ट नहीं। क्योंकि किताबों में लिखा हुआ पढ़ते रहेंगे, रट्टा लगाते रहेंगे, करते रहेंगे, हवाई जहाज ऐसे उड़ रही है, हवाई जहाज में ऐसा है, हवाई जहाज में ऐसा है। जब तक हवाई जहाज के बारे में हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक क्या बताएंगे। पढ़ा हुआ अगर हम बोलते रहेंगे ऐसा है ऐसा है, कोई न कोई सवारी आ गई जहाज में बैठी हुई, उसने हमारे को कोई प्रश्न किया कि जहाज में ये व्यवस्था कैसे होती है, तो क्या उत्तर देंगे। इसलिए आम का नाम लेने से स्वाद का पता नहीं लगता, हमें चखना होगा। इन ज्योतिष की जो चीजें हैं, इन चीजों को सबसे पहले हमने समझना होगा। और जिस दिन ये चीजें समझ में आ गई उसी दिन जो है हम ज्योतिषी बन जाएंगे। क्योंकि ज्योतिषी का काम करना एक अलग बात है, पैसा कमाना एक अलग बात है, ज्योतिष में उतरना एक अलग बात है। ये बात वही है। आज लोग भ्रमित क्यों हैं? लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा। किसी के पास भी जाए, कोई भी ज्योतिषी है, शनि की 7.5 है, शनि का ढैया है, इसके ऊपर राहु है, इसके ऊपर केतु है, अनेक प्रकार की दशाओं से भ्रमित कर देते हैं। ऐसा क्या कोई जीव है संसार में जिसके ऊपर इनकी दशाएं महादशाएं नहीं हो? क्या इनके ऊपर किसी भी जीव के ऊपर इनकी छाया नहीं है? क्या किसी कोई जीव दुनिया में ऐसा है कि उसके शरीर में ये तत्व ना हो? तो फिर डरने की कौन सी बात। एक जीव को डरा दिया जाता है कि 7.5 शुरू होगी, 7.5 साल तक, तो वो तो आधा जी तो वैसे निकल जाएगा उसका 7.5 का नाम लेते ही। 7.5 कोई छोटी अवधि तो होती नहीं, न 2.5 साल कोई छोटी अवधि होती है। एक कुंडली के अंदर 12 ही ग्रह होते हैं, 12 घर होते हैं, और 9 ग्रहों के अंतर्गत ये 12 ग्रह चलते हैं। 12 घरों के अंदर ही पूरे शरीर का, पूरे परिवार का, पूरे समाज का सारा विवरण इन्हीं के अंदर छुपा हुआ है। और इन्हीं को आप मान के चलो, ये 3 ही ग्रह, 4 केतु पकड़ लेता है, 4 ग्रह जो है राहु पकड़ लेता है, बाकी बचे 4 ग्रह। शनि तो 5 पकड़ता है, इनसे भी ज्यादा। तो कौन सा घर बच गया बाकी जो इनसे अछूता रह गया हो? तो ये भ्रमित करने की बात नहीं, हमने सीखना होगा, इनको समझना होगा। हर चीज न तो किसी को कभी नुकसान देती है, हानि पहुंचाती है, और न किसी को ज्यादा बेनिफिट। जिस प्रकार से एक जल है, मान लो पानी है, पानी के अपने अपने कार्य है। किसी भी प्रकार से इसको यूज करो, यूज करोगे उसका ही परिणाम निकलेगा। अग्नि है, अग्नि को हम किस प्रकार से यूज कर रहे हैं। लाइट है,
लाइट को कैसे प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग करने के तरीके हजारों हैं, लाइट एक है। हम किस प्रकार से चल रहे हैं, वो हमारे शरीर में कैसा तत्व है, कितना है, कितनी ऊर्जा है उसकी, कितनी शक्ति हमारे शरीर में है, उसके कारण हम कितने उस तत्व से प्रभावित हो रहे हैं, बस यही समझना है। सबसे पहले तो हमने इन ग्रहों को, नक्षत्रों को शीशे की तरह साफ करके इनको समझना होगा कि ये बहकाने की चीज है या अंदर उतारने की चीज है। सूर्य क्या है, किस चीज का नाम है, सूर्य का क्या लक्षण है, क्या कार्य करता है, कैसे हाव भाव स्वभाव है, कैसा नेचर है इसका, रंग रूप कैसा है, इसकी गति कैसी है, किस प्रकार का स्वभाव इसका क्या करता है, किस किस समय। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के योग संयोग से भाव बदल जाते हैं। किस ग्रह का साथ है, किस राशि में बैठे हैं, किसकी दृष्टि है, कौन पास में है, कोई आसपास है भी या नहीं, अकेला बैठा है, तो इन सारी बातों को हमने समझना होगा। और इसमें ज्यादा चिंता की बात नहीं। जिस दिन हम समझ गए इन बातों को, उसी दिन ज्योतिष बिल्कुल सरल हो जाएगा, बिल्कुल सरल। ज्योतिष जैसा सरल कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, मैं तो ये कहता हूं। घर बैठे बिल्कुल आसानी से ज्योतिष सीखिए आप, कर्मकांड सीखिए। कर्मकांड में मंत्रों का अभ्यास तो गुरुमुख से ही होता है, क्योंकि गुरु चरणों में बैठने के बाद ही बात बनती है। प्रैक्टिकल इसमें ज्यादा किया जाता है अनेक प्रकार से, लेकिन इसकी एक विधि है जो कि आसान तरीके से आपको समझा दी जाएगी। एक ही साथ ऐसी कर्मकांड की विधि, फिर वो चाहे बच्चे के जन्म से लेकर के 100 साल के बाद मृत्यु तक का कर्म, कोई भी जीवन के जितने 16 संस्कार बताए गए हैं, सभी संस्कारों की पूजा, सभी जितने प्रकार के यज्ञ हवन पूजा पाठ अनेकानेक प्रकार की जो आजकल परिपाटी पड़ी हुई है, सब एक ही तरीके से पूरी परिपाटी को समझा दिया जाएगा कि कर्मकांड इस प्रकार से करें। कर्मकांड को भी हमने पहले समझना होगा। क्यों? क्योंकि आज बताते हुए भी बड़ा थोड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि अर्थाभाव के कारण इस भौतिकवाद में अर्थ की प्रधानता ज्यादा हो गई है, तो अर्थ के पीछे हर आदमी भाग रहा है। अर्थ चाहिए बस। आज विडंबना इस बात की है, कर्मकांड करवाने वाले को स्वयं ये पता नहीं कि मैं करवा क्या रहा हूं, और यजमान के वहां जाता है। यजमान तो चलो अनभिज्ञ है, हाथ जोड़ करके नमस्कार करेगा, ब्राह्मण देवता आ गए, चलो पूजा हो गई, मेरा कार्य सफल हो गया, परमात्मा उसको तो फल देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन कर्मकांड करने वाले को, जो करवा रहा है आचार्य बनकर के, उसको ये पता नहीं कि मैं करवा क्या रहा हूं, और दक्षिणा लेकर के घर आ जाते हैं। और उसमें भी आज आलोचना होती है कि दक्षिणा कम मिली, उसको भी आंकते हैं लोग कि दक्षिणा ज्यादा मिलनी चाहिए थी। अपने आप को ये जानना होगा कि कर्म कांड, सबसे पहले तो कर्म कांड की परिभाषा को समझो, फिर उसके रास्ते को, उसकी स्थिति परिस्थिति को समझो। इसी प्रकार ज्योतिष है। इन दोनों लाइनों को सक्षम बनाने के लिए हमने इनको मोटे रूप से एक बार समझना होगा, और जब समझ में आ जाएंगी ये बातें तो कोई बात नहीं, बहुत शीघ्रता से, अति शीघ्र। शर्मा जी आपको पढ़ा रहे हैं हर रोज, मैं जानता हूं, मुझे पता लगा, बड़ी अच्छी बात, बड़ी खुशी की बात है।
समय समय पर जैसा भी योग संयोग होगा मिलते रहेंगे, बातें होती रहेंगी। तो इसके बारे में आप बिल्कुल, सबसे पहले तो कोई भी हम कार्य करते हैं उसके लिए दृढ़ संकल्पित होना जरूरी है। हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। जब तक हम संकल्पित नहीं होंगे बात नहीं बनेगी। चाहे कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, कैसी भी रुकावटें आए, हमने ज्योतिष सीखना है तो सीखना है। बस एक लक्ष्य होना चाहिए कि सीखना ही होगा। कर्मकांड सीखना है तो सीखना ही है, किंतु परंतु नहीं। बहुत से दीपिका जी क्या पूछना चाह रहे हैं? बोलिए। बोलिए। नमस्कार कैमरा ऑन पंडित कर जी। लीजिए। मैं दीपिका अग्रवाल दिल्ली से। पंडित जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, संकल्प कैसे लिया जाता है, जिसका फलित हो, मतलब तरीका क्या है उसको लेने का? देखिए, संकल्प है एक मन का भाव। मन का भाव है कि हमने इस लक्ष्य पर पहुंचना है और इस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए मुझे क्या करना है, वो कार्य में दृढ़ संकल्पित यानी कि निश्चय करके एक केंद्र बिंदु बना करके उसको किया जाता है। संकल्प का मतलब यही है कि आदमी स्थिरता से एक लक्ष्य को बनाए और वहां पहुंचने या पहुंचाने का जो कार्य है, भाई इसके माध्यम से मैं पहुंचाना चाहता हूं या इसके माध्यम से मैं पहुंचना चाहता हूं। दूसरी रही बात, संकल्प जब हम करते हैं तो कुछ वस्तुओं की साक्षी होती है। जैसे सबसे पहले जल। जल एक तत्व है जो मैं पहले बता चुका हूं, जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ है। इसकी एक बहुत बड़ी प्रधानता है हर कार्य के लिए, क्योंकि जल में हर शक्ति विलीन है। तो संकल्प सिद्धि के लिए अपने दाहिने हाथ में जो है पहले जल धारण करें, उसके बाद अक्षत। अक्षत यानी कि कभी भी उसकी क्षति ना हो। साबत जो है अक्षत जल के अंदर रखें आप। उसके बाद गंध, क्योंकि पूरी तत्व जो है गंध के बगैर कोई नहीं है। पृथ्वी के अंदर भी जितनी वनस्पतियां पैदा होती हैं ये गंध से होती हैं। और उसके बाद पुष्प, खिला हुआ पुष्प। खिला हुआ पुष्प कि सदैव पुष्प की तरह हमारा जीवन खिला रहे और खिले हुए पुष्प की तरह ही हम अपने लक्ष्य के ऊपर पहुंच जाए। ये अपने हाथ में लेकर के एक कलावा, जिसको कहते हैं रक्षा सूत्र, उस कलावे को भी अपने हाथ में ग्रहण करें और मन में संकल्प करें। जहां आप बैठे हैं, जिस देश में, प्रदेश में, जिस स्थान में, उस स्थान का ध्यान करें, अपने गोत्र का ध्यान करें, अपने नाम का ध्यान करें, अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए, और जो भी आपको कार्य करना है उस कार्य की सिद्धि के लिए आप किस देवता के माध्यम से ये कार्य पूरा करवाना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, उस देवता से प्रार्थना, जाप के द्वारा, पूजा के द्वारा, हवन के द्वारा, कर्मकांड के द्वारा, क्या लक्ष्य है आपका, वही सारा अपने आप उच्चारण करना है। उच्चारण करके और ये श्री हरि के चरणों में समर्पित कर देना है कि आपने ही मेरे संकल्प को पूर्ण करवाना है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा है। वो अपनी पूर्णता का आशीर्वाद देकर के ही उसको पूर्ण करवाते हैं। इसलिए ये तो है एक साधारण बातें, लेकिन काम करना है अपने अंदर की जो भावनाएं हैं, अंतःकरण का जो भाव है, जो शुद्धता है, जो सात्विकता है, जो सरलता है, जो सहजता है, जो बिल्कुल शुद्ध स्वच्छ है, काम उसने करना है
कि हमारी लगन कितनी है, हमारा भाव कितना शुद्ध है। जब तक हम उसमें समर्पित नहीं होंगे, हमारा समर्पण नहीं होगा। संकल्प का मतलब समर्पण। इस प्रकार से संकल्प के साथ साथ हमें समर्पित होना चाहिए, तब संकल्प की शुद्धि होगी। समझ में आई बेटे? बहुत बढ़िया। हाँ जी राजीव जी, आप बात करना चाहेंगे क्या कोई? चलो, अभी 2-3 मिनट और हैं, उसके बाद अपनी नई मीटिंग शुरू होगी ना, उसमें अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। जब तक कोई बात करना चाहता है, बात कर लें अपना जो भी है ना। मेरा कहना यही है, जैसे एक पेरेंट्स जो होते हैं, मम्मी पापा या गार्जियंस होते हैं जो बच्चे को संभालते हैं, उसको पता होता है कि बच्चे को कब क्या रिक्वायरमेंट है। तो उसी तरह से जो भगवान के नजदीक हैं, जो पुजारी हैं, जो कर्म कांड करते हैं, उनको पता होता है कि भगवान को किस समय किस चीज की आवश्यकता है और किस चीज से रिझते हैं। ठीक है, और मेरी सोच यही है कि वो कहीं ना कहीं उनसे उनके नजदीक होते हैं। तो हमारे को अगर एस्ट्रोलॉजी में रहना है, ओकल्ट साइंस में रहना है, तो हमें परमात्मा से किसी न किसी रूप में जुड़े रहना चाहिए। वो कोई भी रूप हो सकता है, वो बच्चे की, किसी की वृद्ध की सेवा हो सकती है, बच्चों की सेवा हो सकती है, खान पान की हो सकती है, भजन कीर्तन हो सकते हैं। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, XYZ। बस परमात्मा से जुड़ने का ये होता है सारा का सारा। और कर्म कांड की बात ऐसी है कि हमारे जितने भी शास्त्र हैं सारे संस्कृत में हैं। और जैसे गुरुदेव कह रहे थे कि भाई ये दुर्भाग्य लगा लो या जो भी है कि भाई ज्ञान नहीं होता, डिमांड ज्यादा रहती है, तो वो चीजें आज हमारे साथ भी हैं। एस्ट्रोलॉजर जो हैं 90% बाई चांस आए हुए हैं। बाई चांस का मतलब, जैसे मैं मेरे से बात करूं तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर लाइब्रेरियन था, उसके बाद में कोर्ट में एनरोल हो गया एज एडवोकेट। पापा को ब्रेन स्ट्रोक हो गया, घर में बैठ गया तो कुछ नहीं समझ में आया, तो परमात्मा की कृपा हो गई, मैं एस्ट्रोलॉजी में आ गया। फिर 45 ईयर मैंने निकाल दिया अलग से, 45 साल बाद इस लाइन में आया। अगर मेरा टारगेट बचपन से होता तो मैं 17 साल की, 18 साल की, 20 साल की एज में आ जाना चाहिए था। यहाँ शास्त्रीय विशारद वगैरह कुछ ना कुछ करनी चाहिए थी। ठीक है ना। और प्रैक्टिकल भी है। आज हम अभी 13 लोग थे, अभी 13 लोगों में से आप अपने आप में देखो कि हम एस्ट्रोलॉजी में कब आए, है ना। तो संस्कृत जो है, संस्कृत हमने पढ़ी ही नहीं। 8th क्लास में कंपल्सरी थी 9th 10th में ड्राइंग ले ली, खत्म बात हो गई। शास्त्र जितने भी हैं संस्कृत में हैं। ठीक है, एक्सप्लेन कर रखा है, उनको मेरे जैसों ने एक्सप्लेन कर रखा है। मेरे जैसों का मतलब मीडिएटर जो है वो पूरी बात पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा ये पता तो नहीं ना। इस सामने वाले ने जो चीज लिखी, जो चीज पंडित जी कहना चाह रहे हैं, मैं अगर इनको सरलात करके बताता हूं तो इनके भाव थोड़ी ना प्रकट कर पाऊंगा मैं। तो काफी जो है कमियां रह जाती हैं। और इन सब, जी कौन बोल रहे थे? बस यही है कि मेरे गुरुओं ने जो मेरे को सिखाया है वो यही सिखाया है, निरंतरता, प्रभु में विश्वास, कंटिन्यू लगे रहो, बार बार अभ्यास करो। जैसे बार बार मैं नक्षत्रों को बोलता हूँ, बार बार राशियों को बोलता हूँ। ठीक है ना। उसका पर्पज जो है मेरा वो यही है कि ये सारी चीजें कंठस्थ हो जाएं, मेरे को पता लग जाए कि मघा से पहले कौन सा आना है, मघा के बाद में कौन सा आना है, मूला से पहले कौन सा आना है, मूला के बाद में कौन सा आना है, पहला नक्षत्र कौन सा है, लास्ट वाला कौन सा है, सूर्य के कौन से हैं, चंद्रमा के कौन से हैं, केतु के कौन से हैं, राहु के कौन से हैं। ठीक है ना। अब उसको अलग अलग टिप्स से हम पढ़ते हैं। अभी उसके बाद में मैं अभी कंटिन्यू करूंगा। अभी जब हमारी क्लास शुरू हुई तो भी यही टॉपिक था कि भाई नक्षत्र जो हैं वो कैसे याद होंगे, कैसे वो होगा। ठीक है,
पहले भी बता चुका हूं, अभी दोबारा से फिर से रिपीट करूंगा। कल भी टॉपिक था कि नक्षत्र जो है, नक्षत्रों के जो चरण है हमारे 27 नक्षत्र हैं, 4 चरण हैं, 108 चरण हो गए। तो 108 चरण का भी अपना कोई स्वभाव होगा, है ना। तो 108 चरण का स्वभाव या 27 नक्षत्रों के तत्व सारे हम कंठस्थ नहीं कर सकते। अगर हम याद करें कि अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण का ये स्वभाव होगा, अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण का ये स्वभाव होगा, अभी तक हमारे को नक्षत्र याद नहीं हुए, ऊपर से हमने इसको और बढ़ा दिया, मान लो 4 चरण करके 108 कर दिया। 108 को याद रखना तो और महाभारत हो जाएगा। यही कारण है कि नक्षत्रों के बाद में राशि का जन्म हुआ, अदरवाइज तो काम नक्षत्रों से चल रहा था ना। क्योंकि 27 ज्यादा थे इसलिए 12 पे ले आए। ब्रह्मांड तो वही 360 डिग्री में घूम रहा था, 27 हिस्सों में डिवाइड कर रखा था हमने। 13 डिग्री 20 कला का एक चक्कर निकला हुआ था नक्षत्र का, ठीक है ना। जो अच्छे जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने उसको और डिवाइड करके 3.20 पे लिया है कि एक चरण हो गया। जो फिर मेरे जैसे समझदार आए उन्होंने देखा कि यार 27 नक्षत्र याद नहीं होते, ऊपर से 108 चरण और बना दिए, ठीक है, कैसे बात बनेगी। उन्होंने उठा के 12 राशियां बना दी। 12 राशियों में क्या हुआ कि वही सर्कल जो था अब 12 हिस्सों में डिवाइड हो गया। बाद में रूपचंद जोशी जी आ गए, हमारे लाल किताब के एक्सपर्ट, ठीक है ना। उन्होंने देखा कि लोग उलझे हुए हैं, कहीं उन्होंने राशियों के नाम याद करने, कहीं नक्षत्रों के नाम याद करने हैं, कहीं उनके लॉर्ड याद करने हैं। उन्होंने कहा जरूरी जो चीजें हैं उनको अपना याद करवा देते हैं। तो जैसे हमने कल पढ़ा था कि कुंडली चार्ट जो हमने पढ़ा था, नॉर्थ इंडियन चार्ट और साउथ इंडियन चार्ट, तो उसमें हमने देखा था कि एक तरफ हाउस फिक्स कर रखे हैं नॉर्थ इंडियन चार्ट में, और साउथ इंडियन चार्ट में राशियां फिक्स कर रखी हैं। उन्होंने बीच का रास्ता निकाल लिया, उन्होंने राशियां और हाउस दोनों फिक्स कर दिए, ठीक है ना।